ये हरियाणा की बात है, जो डिपोर्ट हुए हैं उनको वापस अपने साथ लेके जा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया, जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जो अंधभक्तों की जमात है वह लगातार दावा कर रही है कि सब कुछ सम्मान पूर्वक हुआ, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वे कुछ और ही बयां कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नरेंद्र मोदी जी को एक कड़ा संदेश भेजा गया है और ये कोई एक दो घटनाएं नहीं बल्कि कई घटनाओं की कड़ी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि चैनल को रीच के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए अहम है। आपको याद ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में आखिरी वक्त तक भारत को इनवाइट नहीं किया गया था, जबकि अमेरिका और चीन के रिश्ते हमेशा से टकराव वाले रहे हैं। इसके बावजूद चीन के राष्ट्रपति को बाकायदा इन्विटेशन भेजा गया। आखिरकार भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए। इसके बाद अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और इसमें भारत भी शामिल है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि उन भारतीयों के साथ कैसा सलूक किया गया जिनका योगदान नरेंद्र मोदी जी के सफर में अहम रहा है, जो उन्हें मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक पहुंचाने वालों में शामिल रहे हैं। अब फंसने की बारी आई उन बड़े बड़े दावों की जो गोदी मीडिया ने पिछले 10 सालों में किए थे। कहा गया था कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतरीन हो गए हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वे इन दावों की असलियत उजागर कर रही हैं। अभी हाल ही में नए दोस्त बनाए गए और हमेशा बांग्लादेशियों को घुसपैठी कहकर कोसा जाता रहा, लेकिन अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत की शरण दी गई। उनके अपने देश में क्या हो रहा है वह भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सर झुकाए चुपचाप वहां से निकाले जा रहे लोग, ये कौन लोग हैं, कहां से निकाले गए हैं? ये वही भारतीय हैं जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, सैकड़ों लोग शामिल हैं जिन्हें अवैध प्रवासियों की श्रेणी में डालकर वहां से भेज दिया गया है। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। रिपोर्ट बताती है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से वापस भेजा गया। इनमें से 33 अकेले गुजरात से हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है और बताता है कि हालात कितने गंभीर हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हरियाणा से भी कई अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किए जाने की बात कही गई है। इसमें कई महिलाएं भी शामिल है जिन्हें अमेरिका ने अवैध निवासी मानते हुए वापस भेज दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनका डंका विश्व में बजता है और जिनकी प्रशंसा दिन रात की जाती है, वे इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का पद इसलिए अहम है क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भारत की प्रतिष्ठा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। यह बात अलग है कि हमारे देश को हमेशा कमतर आंका गया। अब जब तस्वीरें और आंकड़े सामने आ रहे हैं तो हालात को नकारा नहीं जा सकता है। वर्ल्ड न्यूज रिपोर्ट में बताया गया कि 90,000 भारतीय अवैध तरीकों से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें 45,000 अकेले गुजराती हैं, यानी आधे से ज्यादा अवैध अप्रवासी गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। यह आंकड़ा बहुत कुछ बयान कर रहा है। पत्रकार आईपी सिंह ने भी इस खबर को साझा करते हुए लिखा कि बेड़ियों में जकड़कर भेजे गए अवैध अप्रवासी अमृतसर में आजाद हुए। उन्होंने आगे तंज कसते हुए लिखा, डंकापति का डंका विश्व में बज रहा है, लेकिन 56 इंच की छाती सिकुड़ गई है। इतना अपमान सहने के बावजूद मोदी जी अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका से खबर आई है कि नरेंद्र मोदी जी वहां जाने वाले हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक बड़ी फजीहत हो चुकी थी जब चीन के राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन मोदी जी को नहीं बुलाया गया था। उस वक्त गोदी मीडिया के पत्रकार चिल्ला कर दावा कर रहे थे कि जल्द ही अमेरिका नरेंद्र मोदी जी को बुलाएगा और उनके लिए एक विशेष आयोजन किया जाएगा। ऐसा माहौल बनाया गया था कि मानो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ नरेंद्र मोदी जी के सामने ही लेंगे। अब इससे पहले कि मोदी जी अमेरिका जाएं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मंशा साफ कर दी है। ताज़ा खबर यह है कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दी लल्लन टॉप की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिपोर्ट किए गए भारतीयों को 40 घंटे तक हाथ पैरों में जंजीर से बांध कर रखा गया। यहाँ तक कि वॉशरूम जाने की भी अनुमति नहीं दी गई। जब उन्होंने कई बार आग्रह किया तो उन्हें घसीटकर वॉशरूम तक ले जाया गया। प्लेन के अंदर हालात इतने खराब थे कि वे ठीक से हिल डुल भी नहीं सकते थे। यह व्यवहार बताता है कि अमेरिका में भारतीय नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव किया गया और इसके बावजूद गोदी मीडिया अब भी डंकापति का गुणगान करने में जुटी हुई है। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ फरहान मलिक। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।